Hello guys, today I am going to do exercise 10.4 vectors. First of all, I will give a quick review of vectors. इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास i क्रॉस i आए तो डॉट प्रोडक्ट में तो हम इसे 1 लिखते थे, अब हम इसे 0 लिखेंगे। और j क्रॉस j में क्या होता है, इसे भी 0 लिखेंगे। k क्रॉस k में इसे भी 0 लिखेंगे। अगर हमारे पास आ गया आई क्रॉस जे, क्या होता है, हमारे पास एक होता है आई जे के, हमारा ऐसे सर्कल चलता है, ठीक है। अगर हमारे पास आई क्रॉस जे है तो हमारे पास क्या आएगा, के कैप। अगर हमारे पास जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई है तो रिवर्स हो गया, तो हमारे पास के कैप रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। रिवर्स होगा तो हम उसे माइनस लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो आपको इस सम में पता लग जाएगा। अब हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, इसको हमने डिटर्मिनेंट नहीं होते जैसे, वैसे हमें बना लेना। आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर किया ही होना है। और यहाँ पर आई जे के लिख लेना है, और इसके साथ क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और जे के साथ क्या -7, तो हम यहाँ पर -7 लिख लेंगे। के के साथ क्या है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। बी के साथ यहाँ पर क्या है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। और जे के साथ क्या है -2, हमने -2 यहाँ पर लिख लिया। और के साथ क्या है 2। अब हम वैसे डिटर्मिनेंट का करेंगे, तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस होता है। पहले हम आई कैप वाला लेना है, हम इसके ऊपर पेन रख देंगे, और इसके ऊपर पेन लिखिए, यही आ गया 7 2 14 -14। और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का साइन आएगा, इसमें हमेशा माइनस करते हैं। और ये क्या साथ में -14 क्रॉस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -14 आ गया। अब हम माइनस जे कैप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा होता है, माइनस का। हम यहाँ पर पेन रख देंगे, और ये 1 2 2 और -21, और हम के कैप लिखेंगे आगे। और ऐसे हम यहाँ पर पेन रख देंगे, -2 -21, ये हमारा ऐसे आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आई कैप -14 +14 -14 माइनस जे कैप, ये हमारे पास आ गया -19, जे कैप तो बाहर ही है। और ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस -2 -19 और 21, ये हमारे पास प्लस का आ गया। और ये तो कट्टी हो जाएंगे, और ये आ गया +19 जे कैप, और ये +19 के कैप। और ये हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अब उन्होंने ऊपर क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट लेके 19 का स्क्वायर कर देते हैं, +19 का स्क्वायर। और हम 19 तो 2 19 के स्क्वायर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 219 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये 19 का स्क्वायर तो बाहर आ सकता है, ये 19√2 बन गया यूनिट्स। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ लग गई होगी। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड सम, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर कहीं भी आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाए तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट टू द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें ये दिया हुआ है। इसका मतलब पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, और फिर हम ए माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3 जे कैप
2 है सॉरी, प्लस 2 के कैप, और बी क्या हमें दिया हुआ है आई कैप, प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब हमने ए प्लस वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, आई को प्लस करेंगे, ये आ गया हमारे पास 4 आई कैप, और इसको प्लस किया है 4 जे कैप, इसको प्लस किया है तो ये 0 ही आ जाएगा। और हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, इसमें से इसको माइनस किया है आ गया 2 आई कैप, और इसमें से इसको माइनस किया ये तो 0 ही आ गया, इसमें से इसको माइनस किया ये क्या आ गया 4 के कैप। अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि ये इन्होंने क्या लिखा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले सम में सिखाया था। अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, आई जे के लिख लेंगे, आई 4 4 0 2 0 4। अब हम आई कैप को यहाँ पर लिख लेंगे, और ये पेन रख दिया 16 माइनस 0 और माइनस जे कैप, ये आ गया 16 ये मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 आ गया, माइनस 0 प्लस के कैप, इसके ऊपर पेन रखा, हमारे पास क्या आ गया 0 माइनस 8, और ये हमारे पास क्या आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब हमने इसका क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ये होता है, इसका वेक्टर ऐसे लिख देंगे और उसका नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ऐसे हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप को हमने ऐसे लिख लिया, और हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब हम 16 आई कैप माइनस 16 जी कैप माइनस 8 के कैप, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ये भी आ गया 256, और ये आ गया 64। हम यहाँ से ऊपर से 8 कॉमन ले सकते हैं ना, ये आ गया 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, और नीचे इसको प्लस किया, ये हमारे पास ये 256 ये हमारे पास आ गया 576। हाँ 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, ये हमारे पास आ गया 8 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 24। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ थर्ड सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। सो स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ आई कैप एंड π/4 विथ जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप एंड फाइंड थीटा एंड हैंस द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए। उन्होंने क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। अब हम ए वेक्टर को, हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए निकालने, तो हम ए वेक्टर को कुछ लेट कर लेते हैं, ए को हम लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब उन्होंने स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ए यूनिट वेक्टर ए एंगल बनाता है π/3 विथ आई कैप, और ए एंगल बनाता है π/4 जे कैप के साथ, और ए एंगल बनाता है थीटा विथ के कैप। तो पहले हम कॉम्पोनेंट्स निकालते हैं ए कैप के, ए वेक्टर के, फिर हम इसका वो निकाल लेंगे थीटा। तो अब हम पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। ये ए एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ ए विद आई कैप क्या है π/3। अब हमारे पास ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा हमारे पास क्या दिया उन्होंने π/3, ठीक है। और हमने ए कैप को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, जो हमने लेट किया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आई वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। अब हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हमें दिया हुआ था स्टेटमेंट में 1, सो हम इसे 1 पुट कर देंगे। और आई हमारे पास यूनिट वेक्टर है, वो होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, और cos π/3 क्या होता है 1/2। तो अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका एक्स आई कैप को एक्स आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा एक्स आई इंटू आई क्या होता है 1, तो हम इसे नहीं लेंगे, और इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो उन दोनों का तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या की 1/2। अब उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में बोला हुआ है ए वेक्टर मेक्स एंगल π/4 विद जे कैप, एंगल ऑफ ए वेक्टर विद जे कैप क्या दिया हुआ है हमें π/4, हम इसे π/4 कर लेंगे, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा एक्स आई कैप, ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना जो हम लेट किया हुआ था, जेड के कैप, और जे वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल्स टू π/4। अब हम इसको एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आ गया, हमने वाई जे कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया वाई, और जेड के कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आ गया। सॉरी, ये कॉस थीटा था, वो सॉरी इसका फॉर्मूला तो लगाया ही नहीं हमने, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और ये हमारे पास दोनों ही माना है क्योंकि ये हमें ऊपर 1 हमने दिया हुआ था, ए से यूनिट वेक्टर और हमने जे वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, और कॉस थीटा में क्या दिया हुआ था, थीटा में π/4 दिया हुआ था, तो ये y, और कॉस π/4 क्या होता है हमारे पास 1/√2, सो हमारे पास y ये आ गया और हमारे पास x था ये। और अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, थीटा ए वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ के कैप, एंगल ऑफ ए कैप विथ के कैप इक्वल्स टू थीटा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास z आ जाएगा, और कॉस थीटा तो थीटा ही बनाता है, तो z इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। अब हम ए वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये अंडररूट करके हम स्क्वायर कर देंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। और ये मैंने लिख लिया, हमें ये दिया हुआ था, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल ली थी। अब हमने कॉम्पोनेंट ऑफ ए निकालना है, तो अब हमें थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए और थीटा की वैल्यू भी हमने निकालनी थी। तो अब हम ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जिससे हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, और ये z का स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। और हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया हुआ था 1, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। 1 इक्वल्स टू ये आ गया 3/4 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हम 3/4 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब हम cos थीटा
प्लस माइनस 1/2 हो गया। उन्होंने बोला था इट मेक्स अ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब थीटा इज़ लेस देन 90, और थीटा लेस देन 90 कहाँ पे होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा लेस देन 90 इस क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब कि कॉस थीटा पॉजिटिव ही होगा। इसकी हमारे पास दो वैल्यूज़ बन रही है ना, एक +1/2 और एक -1/2। हम दोनों में से एक वैल्यू ले लिया। उन्होंने बोला था थीटा लेस देन 90। थीटा लेस देन 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो हम कॉस थीटा को क्या लेंगे? 1/2 + 1/2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कॉस, और कॉस के टेबल में 1/2 क्या होता है? 1 cos 60 पे, और थीटा 60 आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। और हमने z के कंपोनेंट्स भी निकालने थे, और सच हमने a के कंपोनेंट्स भी निकालने थे। a के कंपोनेंट्स हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास a के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। a के कंपोनेंट्स, और a x क्या हमने ढूंढा था? 1/2। ये आ गया 1/2 i कैप, प्लस हमने y क्या ढूंढा था? 1/√2 प्लस 1/√2 j कैप, प्लस हमने थीटा क्या ढूंढा था? कॉस थीटा था ना। तो z की वैल्यू थी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 60 निकाल ली, हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ये 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, और ये कॉस 60 कहाँ पे होता है? 1/2 k कैप। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ फोर्थ सम। अब हमने इसमें शो डैट, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। अब हम इसको क्रॉस करेंगे। a वेक्टर माइनस b वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हमने किसके साथ लेना है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, प्लस अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया माइनस p वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर हो तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। अब हमने a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ले लिया, और ये हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बोला था ये इक्वल होते हैं। तो हमने इसको इसके इक्वल लिख लिया, माई प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू था ही नहीं, इक्वल टू हमने इसके प्रूफ करना है। तो हमारे पास आ गया ना ये स्टेटमेंट, तो ये शो हो गया। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ फिफ्थ सम, फाइंड लैम्डा एंड न्यू इफ़ इसका क्रॉस दिया हुआ है 0 को इक्वल। पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकाल, सपोज करो हमने इसको a मान लिया, हमने इसको b मान लिया, तो हमने a क्रॉस b का निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो अब हम a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b हम कैसे निकालते हैं? i j k ले लिया हमने यहाँ पे, और 2 6 27 और 1 लैम्डा न्यू, और हमने क्या निकालना है? लैम्डा न्यू निकालना है, ठीक है। अब हम आई को इधर लेंगे, पेन रख दिया यहाँ पे, 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा, और माइनस जे कैप, और जे कैप के ऊपर पेन रख दिया, 2 न्यू माइनस 27, और हमने के कैप 2 लैम्डा माइनस 6, और ये हमारा किसकी इक्वल है? 0 के इक्वल, ठीक है ना। अब हमने 2 लैम्डा माइनस 6 को 0 को इक्वल रखते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3,
और यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकालते हैं। 2 न्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0। 2 न्यू इक्वल्स टू 27। न्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 27/2, ये न्यू है। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और न्यू की वैल्यू हमारे पास 27/2 आ गई और हमें यही फाइंड करना था। सो दिस इज द आंसर। नाउ 6th sum, given that a vector dot b vector equals to 0 and a cross product b equals to 0, what can you conclude about the vectors a and b? अब हमारे पास a डॉट b का क्या फॉर्मूला होता है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा और a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? a डॉट b 0 दिया हो, तो हम यहाँ पर इसे a पुट कर ले a 0 पुट कर लेते हैं और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे a क्रॉस b 0 दिया हुआ, हम यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ a 0 होगा और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है, और cos थीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90। और यहाँ से a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, जहाँ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा और साइन थीटा 0 होगा। साइन 0 कहाँ पे होता है? 0 पे ही होता है। थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई, 90 और 0। ठीक है, अब हमारा थीटा हमने कंक्लूड करना फैक्टर्स अबाउट ए एंड बी। अब हमारा थीटा कैनॉट बी 0 एंड 90 साइमल्टेनियसली। ए के टाइम पे थीटा की वैल्यू 90 और 0 तो हो नहीं सकती, तो हम इस कंडीशन को काट देंगे, हम इस कंडीशन को नहीं लेंगे। तो हमारे पास ए की कंडीशन रहेगी वो है ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको मतलब हमारा जहाँ ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा, इसका मतलब इधर ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर। Now 8th sum, if either a vector equals to 0 और b vector equals to 0, then a vector का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ 0 होगा। Is the converse true? Justify with the help of example। इन्होंने बोला हुआ है कि अगर a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, जहाँ a 0 होगा या b 0 होगा, उन्होंने बताना है अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये ट्रू होगा क्या, तो हमने यही एग्जाम्पल के साथ बताना है। अब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब हम ए वेक्टर को लेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर को लेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आई डॉट जे के 1 1 1 2 2 2। ठीक है, अब हम ए क्रॉस बी निकालना था ना, तो ये इसके ऊपर पेन रख दिया, ये आ गया 2 - 2, ये तो 0 ही आ गया। अब हम जे निकालेंगे, जे 2 - 2 ये भी 0 हो, तो के निकालेंगे 2 - 2, ये तो दोनों ही 0 आ गए, सारे 0 आ गए, तो ए क्रॉस बी क्या आ गया? 0।
अब हम दे सकते हैं कि ना ही a इक्वल्स टू 0 था एंड ना ही b इक्वल्स टू 0 था, फिर भी हमारा a वेक्टर क्रॉस वेक्टर 0 आया। हैंस दिस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको समझ लग गई होगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस सम के बारे में। नाउ 9th सम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। हमें ये वर्टिसेस दी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले हम यहाँ से ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, फिर हम उसके हाफ के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हम ऐसे करेंगे। तो हम ए को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी को कैसे लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। सी को हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर साथ में आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब हम ए बी वैक्टर निकालेंगे। ए बी वैक्टर मतलब हमने बी में से ए को माइनस करना है। 2 - 1 आई कैप 3 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हमने बी सी निकालना है। अब इसका मतलब सी में से ए को माइनस करना है, सी में से बी को माइनस करना है। 1 - 2 माइनस आई कैप और 2j कैप। ठीक है, अब हमने इसका दोनों का पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इनका, ए बी क्रॉस बी बी सी का, आई जे के 1 2 3 -1 2 0 आई 0 -6 -j, इसको यहाँ पर रख देते हैं 0 -3 0 -3 प्लस k कैप 2 -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -6 आई कैप प्लस 3 -3j कैप प्लस 4k कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले का बोला हुआ है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 19, 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस करके आ गया हमारे पास 61 और हमारे पास फॉर्मूले में गया हाफ से हमने इसको हाफ के साथ। सो एरिया हमारे पास आ गया दिस। सो दिस इज द आंसर। नाउ 10th सम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors। हमें ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड। और अब हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। हम पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, आई जे के 1 -1 3 2 -7 1 -7 1 आई कैप, ये आ गया इसके ऊपर पेन रखा है तो आ गया -1 प्लस 21 और माइनस इसके ऊपर पेन रखा तो 1 -6 और प्लस k कैप, इसके ऊपर पेन रखा तो -7 -2
-7, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये +2, और ये आ गया हमारे पास 20 i कैप प्लस 5 j कैप -5 k कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये इसको प्लस करेंगे तो आ गया 450। सो दिस इज द आंसर। नाउ 11th sum. Let the vector a vector and b vector is such that a vector का magnitude is equal to 3 and b vector का magnitude is equal to √2/3. Then a vector cross b vector is a unit vector if the find the angle between a and b. अब हमारे पास यहाँ पे a vector क्रॉस b vector क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। अब हमारे पास पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर को 1 लिख सकते हैं ना, और हमें ए वेक्टर क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हमें दिया हुआ है √2/3 साइन थीटा। और ये 3 कट के 1/√2 को हम इधर ले आते हैं नीचे साइन थीटा, और थीटा के टेबल पे 1/√2 का थीटा साइन टेबल 1/√2 का हो जाता है 4/3। सो दिस इज़ द आंसर। आपको नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से बी आंसर है। सो वेरी इजी था ये सम, आप बहुत इजीली कर पाओगे इसे। अब हमने 12th सम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, और हमें ये सारी वर्टिसेस दी हुई हैं, और हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम जैसे ही होता है, सेम टू सेम ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड। अब हम इसमें से कोई भी ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें या सी डी निकाल लें, हमने किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। मैं इसमें ए बी और बी सी का निकाल रही हूँ। ए बी में से ए बी मतलब बी में से ए को माइनस करना है, 1 माइनस ए प्लस हो गया आई कैप प्लस 1/2 माइनस 1/2 जे कैप और प्लस 4 माइनस 4 के कैप, ये आ गया 2i कैप, ये तो सब ज़ीरो ही आ गए। अब हम निकालेंगे बी सी में से ए को, ये भी आ गया हमारे पास 0, हमने इसको इसमें से माइनस किया, ये आ गया, आपको करके बताती हूँ, माइनस आई कैप प्लस इसको हमने इसमें से माइनस किया जे कैप प्लस 4 माइनस 4 के कैप, ये 0 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया -1 जे कैप, ये भी 0 आ गया। अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। ए बी इंटू बी सी आई जे के 2 0 0 0 -1 0, ठीक है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आई 0 माइनस 0, आई तो 0 ही आ जाएगा, और हम जे निकालेंगे तो इसको नहीं लेना, और 0 माइनस 0 ये भी 0 आ जाएगा, और के क्या आएगा हमारा -2, ठीक है। के हमारे पास आ गया -2 के। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए बी इंटू बी सी, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास आ गया 2। आपका ऑप्शंस में नीचे आंसर होगा सी। सो दैट इज़ द आंसर।